हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल दुबई इन्फो में। आज हम इंटरव्यू लेंगे दुबई के सर्वेयर से, जिससे हम मालूम करेंगे सर्वेयर का सैलरी कितना होता है और क्या क्या जॉब है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रोल्स है, और किस तरह से वीज़ा लेके आ सकता है दुबई में, कैसा जॉब कर सकता है और क्या क्या परेशानी आएंगे। इसके लिए हम दुबई के सर्वेयर से इंटरव्यू लिए है, उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। हम लोग आपसे कुछ सर्वेयर के बारे में, जैसे कि आप सर्वेयर का काम करते हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल्स पूछना चाह रहे हैं, ताकि जो भी सर्वेयर का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आके सर्वेयर का जॉब करना चाहता है या असिस्टेंट सर्वेयर का जॉब करना चाहता है, उसके लिए कुछ सजेशंस, एडवाइस, जैसे कि आप 12-13 साल से दुबई में काम करते हैं, उसके बारे में एडवाइस लेने के लिए आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। ये बोलिए, सर्वेयर का क्या क्या काम रहता है? सर्वियर में मेन लेवलिंग, टोटल स्टेशन, ऑटोकाट, ये मेन काम है। तो उसके बारे में कंट्रोल, साइड में कंट्रोल भी करना है, पूरा साइड को भी से हैंडलिंग करना है, वो सब भी जानना जरूरी है। इसलिए जो भी आदमी सर्वियर का काम करेगा वो पहले उधर से पाकिस्तान से डिप्लोमा करेगा। अगर डिप्लोमा करके इधर सर्वियर में घुस सकता, इधर आके पहले असिस्टेंट का काम करेगा तो उसका आसान रहेगा नेक्स्ट टाइम काम करने के लिए। एक साल अगर उसने किधर भी काम किया, उसके बाद उसको आसान हो जाता है समझने के लिए। और दूसरा काम, एक एक साइड में जाएगा तो उसको अलग अलग काम मिलता है। ओके, तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई आदमी डिप्लोमा करके, कितने साल का डिप्लोमा है ये सर्वेयर का? 3 साल का 3 साल का डिप्लोमा है। कौन सा डिप्लोमा होता है उसके लिए? उसका होता है लैंड सर्वियर का एक डिप्लोमा होता लैंड सर्वेयर का डिप्लोमा है, और साथ में ऑटोकैड भी है। हाँ, उसका उसमें सब सिखाएगा। ओके, ऑटोकाड, 3 साल का डिप्लोमा करेगा तो ऑटोमेटिक वो बेसिक चीज़ें उसको मालूम हो जाएगा। बेसिक चीज़ मालूम आएगा। उसके बाद साइड में काम करेगा तो और एक्सपीरियंस बढ़ेगा। साइट में काम करेगा तो एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। हाँ। ओके, नॉर्मली सर्वेयर को इधर से, मतलब कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से सर्वेयर की जॉब पे यहाँ पर आने चाह रहा है, तो दुबई में कैसा वैकेंसीज है इसका? वैकेंसीज मतलब बहुत है, थोड़ा है, या मिल जाता है? दुबई में बांग्लादेश, पाकिस्तान से आएगा तो बहुत कम मिलता है। उधर से डायरेक्ट सर्वियर का वीसा नहीं होता, उधर से दूसरा वीसा लगाना पड़ता है, क्लार्क और दूसरा कुछ वीसा लगा के इधर आके सर्वियर में ज्वाइन करते हैं। सर्वियर का वीसा नहीं होता नॉर्मली। अच्छा, सर्वेयर का वीजा नहीं होता है, दूसरा कोई भी वीजे पे आके इधर कुछ काम करेगा, उसके बाद हाँ। उस कोर्स के ऊपर, बेस के ऊपर उसको सर्वेयर का जॉब मिल जाएगा, है ना? हाँ। नॉर्मली सर्वेयर का सैलरी रेंज कितना होता है? असिस्टेंट सर्वियर का पहले होता है 2500। 2500 यानी 50,000 इंडियन रुपीज में? 50,000 से स्टार्ट होता है। ओके, सर्वेयर का कितना होता है? सर्वियर होता है 3500 दरम। 3500 यानी इंडियन करेंसी में 60,000 70,000 के ऊपर बनता है। हाँ, इतना बनता तो इधर कितने साल में आदमी आसानी के साथ काम सीख सकता है, यानी एक्सपीरियंस कितने साल में आदमी जल्दी सीख सकता है? है। 2 इयर्स, 2 साल के अंदर आदमी अच्छा साल सा काम काम करेगा, सीख सकता हाँ। है और काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। डिसाइड इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं सर्वेयर के काम में? प्रॉब्लम्स आते हैं साइड में काम करने के लिए, तो बहुत सारा फोरमैन और चार्जन का सामना करना पड़ता है। जैसे हर आदमी साइड में मतलब कंस्ट्रक्शन साइड का बात चल रहा है? साइड का बात है, तो हर आदमी है ना, कुछ भी गलत होएगा, जो भी काम होएगा वो सर्वियर के ऊपर देता है। तो उसको वो सब फेस करके आगे बढ़ना है। कोई भी कभी भी कोई गलती अपने ऊपर नहीं लेने का, जो हमने किया बोल के, हमने एक दिन किया गलती, एक दिन बोलेगा इंजीनियर लोग, बाद में सारा जिंदगी जितने गलती हो वो सारा सर्वियर के ऊपर देगा। इसलिए कभी उसको ये नहीं मानना जो हमारा गलती है। अच्छा। जैसे हमने अच्छा किया, तुम लोग बराबर फॉलो नहीं किया, ऐसे समझाना है दूसरे को। तो वीजा कैसा मिलता है? यानी कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आ रहा है तो उसको वीजा कैसा मिलता है? यानी कोई कंसल्टेंट के थ्रू आएगा तो सही है, या इधर विजिट वीजा पे आके जॉब कर सर्च करके आसानी से मिल सकता है? ऐसे क्या तो बोलते हैं आपका आदमी आते एक्सपीरियंस? हैं विजिट वीसा में आके दूसरा में जॉब ढूंढता है, ढूंढ के मिलता है, लेकिन डायरेक्ट कंपनी में आएगा तो कोई और वीसा में आता है, और वीसा में आके फिर सर्वियर में वीसा लगाते हैं। यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट कंपनी वीजा पे आएगा तो कोई दूसरे का जॉब के लिए आएगा, उसके बाद यहाँ पे सर्वेयर के असिस्टेंट के ऐसा काम करेगा, उसके बाद सर्वेयर के ऐसा काम कर सकता है। और डायरेक्ट सर्वेयर का वीजा चाहिए या सर्वेयर का काम चाहिए तो उसको विजिट वीजा पे आके यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, सही है? विजिट में आके चेक करना पड़ेगा। बहुत कंपनी है इधर। यहाँ पे बहुत सारा कंपनी है, उससे आसानी के साथ वीजा मिल सकता है। हाँ।
कितना मतलब क्या क्या कंपनीज क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है आपको? सर्वियर के लिए तो सैलरी का बाद उसका रूम अलाउंस और व्हीकल वाला, अगर उसका बस लाइसेंस होएगा तो और ज़्यादा अच्छा है। सर्वियर होने के बाद असिस्टेंट होने का टाइम लाइसेंस का इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्वियर का काम करेगा, सर्वियर होने के बाद उसको लाइसेंस मांगते हैं। अगर कार लाइसेंस उसका होगा तो कोई भी कंपनी में आसानी से उसको नौकरी मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे कंपनी में अलग अलग साइट पे छोटा छोटा हाँ। साइट है, उधर जाके सर्वे का काम करना रहता है, सर्वेयर का काम हाँ। करना रहता है। इसलिए अगर आप लाइसेंस निकाल लेते हो दुबई का तो आपको आसानी के साथ जॉब मिलेगा और बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, ये बोलना चाह रहे और हैं। कंपनी भी आपको लेने के लिए तैयार रहेगा। प्रेफरेंस देगा। हाँ, क्योंकि ड्राइवर रहेगा तो उसके लिए अलग सैलरी मांगते हैं कंपनी को। खुद सही का बात है सर्वियर है, आपकी। खुद का ड्राइवर है, खुद का कार रहेगा तो उसका आसान है सारा चीज़। सही है, कंपनी के लिए आसान हो जाएगा दोनों काम, सर्वेयर का भी और ड्राइविंग का काम करके अलग अलग साइट पे जाके काम कर हाँ, सकता है। ये उसके बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा। आप जो नया सर्वेयर है या जो एग्जिस्टिंग सर्वेयर है उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर कोई आना चाह रहा है तो, या कोई कोर्स करना चाह रहा है तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? अगर कोई नया आदमी सर्वेयर का कोर्स लेगा तो उसको पहले अगर उधर से बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया से कोर्स लेगा उधर तो कोर्स उसको सिखाएगा ही। इधर आने के बाद सबसे मिल के चलना पड़ेगा पहले, क्योंकि हर आदमी से मिलेगा तो हर आदमी छोटा छोटा गलती है उसको कुछ पकड़ेगा नहीं, नहीं तो नहीं मिलेगा। झगड़ा करेगा तो छोटा गलती बड़ा, यानी आप बड़ा ये बन बोलना जाएगा। चाह रहे हैं अगर आप सर्वेयर का काम कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन वालों से, एबीपी वालों से, हाँ, सबके साथ मिलजुल के रहना मिलजुल के पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ताकि आप कुछ प्रॉब्लम भी आएगा तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ, अगर आदमी अलग से रहेगा, किसी के साथ मिलेगा नहीं तो प्रॉब्लम बड़ा होगा। तो बड़ा सबके होता साथ है। मिलजुल के करने वाला काम है ये। क्योंकि काम करने वाला को गलती होता ही है। सर्वियर का काम में छोटा छोटा गलती अभी मालूम नहीं हुआ ये गलती है नहीं है, एक साल बाद में मालूम पड़ते है कि तो गलती था। ऐसा बहुत सारा बाद में सिचुएशन मिलेगा आगे। तो इसलिए सारा आदमी से अच्छा फ्रेंडशिप रखने का बाद वो लोग छोटा छोटा गलती इतना बोलेगा कुछ नहीं है, माफ़ी मुश्किल, ऐसे ही होता है। ओके, आप और क्या सजेशन देना चाहेंगे? जिसमें तो यानी इस काम को अगर कोई सर्वेयर कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे? ये करना बेहतर है या उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कम है, क्या जिसको बोलो? जिसको दिल आता है ये करने के लिए तो दिल से करेगा तो ये काम अच्छा है, इसमें इज्जत भी मिलता है आदमी को। ऐसा ये काम करेगा तो इंजीनियर, मैनेजर और सबसे उसका बातचीत होते रहते हैं। और फोरमैन काम करेगा तो साइड में ज़्यादा है, उसको इतना ऑफिस में जगह ही नहीं मिलेगा। इसकी इज्जत बहुत है, लेकिन माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट है बस साइड संभालना है, सबको कंट्रोल करना है, वो सब माइनस पॉइंट होता है। लेकिन प्लस पॉइंट भी बहुत है इसमें। इस सर्वेयर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ता है? जैसा कि आपने बताया 10-12 साल से ऊपर आपका एक्सपीरियंस है, तो 12 साल में आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया, कुछ मेन प्रॉब्लम्स क्या बताएंगे? जैसा एक एक नया साइड में जाएगा तो पहले एक महीना प्रॉब्लम्स रहता है। दूसरा सर्वियर इतना बताता नहीं उसको, कमती बताता है, क्योंकि वो भी समझते हैं उसको सारा चीज़ मालूम हो जाएगा तो मेरा इतना नहीं रहेगा पावर। तो भी उसको खुद को ही मालूम होने का है, वो पूछ के पूरा साइट के बारे में मालूम होएगा, फिर उसके लिए आसान है। ये सारा हर साइड में नया साइड में जाएगा तो 1 महीना 2 महीना ऐसा होता है। हर उसके बाद एरिया उसको में, हर कंस्ट्रक्शन साइट में आप जब जाएगा तो वहाँ पे नया नया चीज सीखने के लिए मिलेगा और हर चीज नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर उसको नया में उसको जैसा लगेगा खुद को मैं नया आदमी ऐसे ही लगेगा। यानी हर साइड में नया नया चैलेंजेस रहेगा और नया नया प्रॉब्लम्स फेस आएगा थोड़े दिन तक। उसके बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जब कोई कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन जब उन सबके साथ मिलजुल जाएगा तो उसको प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद आसानी से काम कर आसानी से सकता है। होगा। और ड्राइंग का बारे में मालूम होएगा, उसके लिए ड्राइंग भी कोर्स करना पड़ता है। ड्राइंग को जैसे सेक्शन वगैरह सब ड्राइंग भी सीखना है। इसमें ऑटोकैड में आ जाता है। ऑटोकैड में और ड्राइंग में। और लैंग्वेज भी मालूम होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज तो पक्का मालूम होना चाहिए। इंग्लिश तो कॉमन है क्योंकि यहाँ पे जो भी आदमी अक्सर लोग अरबी इंजीनियर लोग, फोरमैन, सुपरवाइजर रहता है तो उसको इंग्लिश आना लाजिम है। अगर अरबी भी अगर कोई सीख लेगा तो बहुत बेहतर है। और हिंदी तो कॉमन लैंग्वेज है, यहाँ पे दुबई में बात करता है। इंग्लिश राइटिंग तो पक्का मांगते हैं। इंग्लिश लिखना हाँ, और बोलना ये दोनों लाजिम आना चाहिए। इंग्लिश और अरबिक अगर बात कर ले सकता है तो बहुत वेल एंड गुड। और हिंदी भी आना जरूरी हिंदी है। भी आना जरूरी, क्योंकि सही है। ज़्यादा आदमी इधर हिंदी हिंदी
बात करने वाला मिलता है। इसीलिए सर्वेयर काम हमेशा अच्छा है, इज्जत भी मिलता है और आदमी सुकून से काम कर सकता है। उसका काम खलास हो गया, उसके बाद उसको कोई नहीं बोलेगा तुम क्यों बैठे है, कि तुम क्यों नहीं किया, तुम ये क्यों नहीं किया। उसका काम से मतलब है सर्वेयर। यानी सर्वेयर का काम से मतलब है, आपको जब तक काम है मतलब 2 दिन काम है तो आप 2 दिन काम करो, और 2 दिन और एक दिन खाली है तो आप खाली बैठ खाली सकते बैठो, हैं। मुश्किल जब नहीं। उसका काम रहेगा तब वो काम करेगा। काम करेगा। सही है। तो सर्वेयर का सैलरी रेंज क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है और कहाँ तक जाता है? ऐसा तो असिस्टेंट सर्वेयर का होता है 2500 से लेके 3000 तक होता है। दिरहम। और सर्वेयर सर्वेयर यानी का होता है 2000 दिरहम से 3000 दिरहम, यानी 40,000 रुपए से इंडियन रुपीस में 40,000 रुपए से 60,000 रुपीस तक असिस्टेंट सर्वेयर का सैलरी रहता है। और सर्वेयर का सैलरी कहाँ तक रहता है? सर्वेयर जब होता है 3500 से शुरू करेगा तो उसको 10,000 तक चला जाता है। 3,000 दिरहम से, यानी 60,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपीस इंडियन रुपीस तक उसका सैलरी एन एवरेज रहता है। उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके कंपनी के हिसाब से सैलरी मिलता है। सर्वेयर के बाद उसका पोजीशन भी चेंज होता है। लंच सर्वेयर, उसके बाद सीनियर लंच सर्वेयर, उसके बाद चीफ लंच सर्वेयर। तो जब चीफ लंच सर्वेयर रहेगा वो पूरा साइट का चीफ्स रहेगा, तो उसका सैलरी तकरीबन दुबई का 16,000 तक हो जाता है। 16,000 अगर चीफ लैंड सर्वेयर का काम करेगा तो 16,000 दिरहम, यानी इंडियन रुपीस में 3,20,000 रुपए, 3 लाख के ऊपर उसका सैलरी चला जाता है। इतना भी हो सकता। इतना भी हो सकता है। और कोई सजेशन एडवाइस देना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत है इतना। थैंक यू। खलास। लागत दो। थोड़ा आगे नीचे से बोल अरे बात है तो बोलिए। नीचे आ जाओ आगे जैसे 50 सेंटीमीटर। मतलब 2 सेंटी पीछे। खलास। चलो इधर घुमाओ। अच्छा, बस। तो इधर